गांव की शांति को चीरते हुए एक ठंडी सुबह धूप की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों से झांक रही थी। पक्षियों का कलरव और दूर से आती नदी की मधुर ध्वनि वातावरण को शांतिमय बना रही थी। लेकिन आज गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। सभी लोग इकट्ठे होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। सुनो भाइयों, आज हमें एक गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। हमारे गांव का पानी अब सूखने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने तक हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? बारिश नहीं हो रही और नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पानी बच सके। शायद हम सब मिलकर कोई तालाब खोदें या कुएं का निर्माण करें। यह तो ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। हम में से कौन इतना त्याग करेगा कि अपनी जमीन दान दे दे? सभी चुप हो गए। त्याग करने की बात सुनकर हर कोई अपनी अपनी सोच में डूब गया। किशनलाल, गांव का एक बुजुर्ग किसान जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, अचानक बोला, मैं अपनी जमीन दान देने को तैयार हूँ। सभी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। किशन भाई, तुम्हारी वह जमीन तो तुम्हारे खाने पीने का एकमात्र सहारा है। अगर तुम उसे दान दे दोगे तो? जब सारे गांव की भलाई की बात है तो मैं अपनी थोड़ी सी जमीन का त्याग कर सकता हूँ। मेरे बच्चे शहर में हैं, वे मेरा ख्याल रख लेंगे। कुछ ही दिनों में किशनलाल की जमीन पर एक बड़ा तालाब खोदा गया। बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे गांव की पानी की समस्या हल हो गई। लेकिन किशनलाल अब खेत के बिना मजदूरी करने लगा। एक दिन उसका बेटा शंकर गांव आया। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी जमीन तो हमारी विरासत थी। बेटा, विरासत सिर्फ जमीन नहीं होती। विरासत वह होती है जो हम दूसरों के लिए छोड़कर जाते हैं। मैंने यह त्याग किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी न झेलनी पड़े। समय बीतता गया। तालाब से न केवल गांव की प्यास बुझी, बल्कि उसके आसपास हरियाली भी फैल गई। लोगों ने किशनलाल के त्याग को याद रखा और उसके सम्मान में तालाब का नाम किशन सागर रख दिया। काका, आपके इस त्याग ने हम सभी को सिखाया है कि समाज की भलाई के लिए थोड़ा त्याग करना भी जरूरी होता है। त्याग तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के लिए किया जाए। मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे से त्याग ने इतने लोगों की मदद की। कुछ साल बीत गए। किशन सागर तालाब गांव के लिए जीवनदायिनी बन चुका था। खेत लहलहा उठे, पशुओं के लिए चारा मिलने लगा और गांव वालों की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। लेकिन अचानक एक नई समस्या सामने आई। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। जांच करने पर पता चला कि शहर से आए एक बिल्डर ने पास की पहाड़ी को काटकर वहां एक फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी थी, जिससे तालाब में पानी का प्रवाह रुक गया था। ये लोग हमारे गांव की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तालाब सूख जाएगा। हमें कुछ करना होगा। किशन काका ने अपनी जमीन दान दी थी और अब कोई उसे बर्बाद करने पर तुला है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने पंचायत बुलाई और सरपंच राम सिंह के नेतृत्व में एक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। ये लोग सोचते हैं कि गांव वाले अनपढ़ हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उन्हें गलत साबित करेंगे। बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। मैंने अपनी जमीन इसलिए दी थी ताकि गांव का भला हो, न कि किसी की मोटी कमाई का जरिया बने। अगले दिन गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, महिलाएं और बच्चे तालाब के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने बैनर लिए, नारे लगाए और फैक्ट्री के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद अखबारों और स्थानीय नेताओं का ध्यान इस मुद्दे पर गया। अंत में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया
और फैक्ट्री का काम रोक दिया गया। पहाड़ी को फिर से हरा भरा करने का आदेश दिया गया और तालाब के पानी के प्रवाह को बहाल किया गया। जब गांव वाले जीत की खुशी मना रहे थे, किशनलाल एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में संतोष था। बाबूजी, आपने सही किया। आज मुझे समझ आया कि त्याग का असली मतलब क्या होता है। बेटा, जब तक इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना नहीं सीखता, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं खुश हूँ कि मेरे त्याग ने न सिर्फ गांव को पानी दिया, बल्कि लोगों को एकजुट होकर लड़ना भी सिखाया। उस दिन के बाद गांव वालों ने तालाब की देखभाल करने का संकल्प लिया। उन्होंने पेड़ लगाए, जल संरक्षण के नए तरीके सीखे और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया।